गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस नीट टेस्ट पेपर 13। पेपर काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल का था, ज़्यादा कैलकुलेशन या लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, बट कंसेप्चुअल थे। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे कि क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता, मोर देन ऑप्शन में कंफ्यूजन था। ओके, चलो लेट अस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 46 में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनियम। तो आपसे पूछा है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर रेट ऑफ प्रोडक्ट। चलो चेक करते हैं किस केस में प्रोडक्ट का रेट डिक्रीज करना है मुझे, कौन सा ऑप्शन इसको फेवर करेगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक, तो डैमेज वैल्यू विल बी नेगेटिव, एनर्जी विल बी रिलीज, इसमें एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। तो लेस टेम्परेचर फेवर टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में टेम्परेचर जो है अब डिक्रीज कर रहा है, कूलिंग का होगा डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट हीट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया इसके लिए, प्रोडक्ट हीट क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगी। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट को ऐड कर दिया आपने, अगर रिएक्टेंट को आप ऐड करोगे तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन किधर जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। ओके, ये भी ऑप्शन में प्रोडक्ट की हीट बढ़ेगी, यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोडक्ट का हीट इंक्रीज होगा, तो ये भी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड में एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। ओके, अब कैटालिस्ट की जब बात करेंगे तो एज अ कैटालिस्ट, ओके, एज अ कैटालिस्ट का काम क्या होता है, मेंटेन टू इक्विलिब्रियम। मान लो अभी इसको इक्विलिब्रियम अचीव करने में बिफोर कैटालिस्ट 10 सेकंड का टाइम लग रहा था। ओके, 10 सेकंड, बट जैसे आपने कैटालिस्ट ऐड कर दिया, सपोज कि इस कैटालिस्ट को ऐड कर दिया, तो जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया, 2 सेकंड। तो पहले इक्विलिब्रियम कितने टाइम इंटरवल हो रहा था, 10 सेकंड में। अब टू अचीव इक्विलिब्रियम टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर सकता है, अगले 10 सेकंड में इंटरवल में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, अचीव हो रहा था, किसमें हो जाएगा, 2 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या होगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए टाइम इंटरवल को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, टाइम इंटरवल को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, नेगेटिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इससे प्रोडक्ट रेट इंक्रीज होगा क्या, नहीं, यहाँ प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज नहीं होगा। ओके, नाउ डी ऑप्शन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को जब इंक्रीज किया जाता है तो हायर मॉलिक्यूल से लेस मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। जब भी आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो होता क्या है कि हायर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम, तो ज़्यादा वॉल्यूम से लेस तरफ फ्लो करेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट डज नॉट शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जितना फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा उतना बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर विल बी सी, तो सी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन 47 में क्या दिया आपके पास, pH ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। उसने दिया अपने पास pH ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। ओके, pH कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 है। हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर आपने 25 से कितना कर दिया, 70 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर आपने 25 से कितना इंक्रीज कर दिया, 70 डिग्री सेल्सियस। देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा वो अपन चेक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है KW, -14। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में क्या रहेगा, जितना H पॉजिटिव उतना ही क्या रहेगा, OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या -7 दोनों इक्वल है, तो न्यूट्रल pH क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो न्यूट्रल pH फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 7। ओके, बट यहाँ पे इस केस में देखो, अगर आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 70, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10 टू दी पावर -13 KW। तो यहाँ पे H पॉजिटिव कितना मिलेगा आपको, H पॉजिटिव ये मिलेगा 10 टू दी पावर -6.5, और OH नेगेटिव भी क्या मिलेगा, 10 टू दी पावर -65, और दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल कंसंट्रेशन। इसका मतलब जितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन उतना ही क्या होगा, OH नेगेटिव, अगेन सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो अगेन यहाँ पे जो न्यूट्रल pH मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6.5। आप देख सकते हैं पहले भी न्यूट्रल pH था, अभी भी न्यूट्रल pH है, pH क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ओके, देन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, which relation is correct for any chemical reaction we can calculate relation between enthalpy change and internal energy change। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, ये तो रिलेशन सबको याद है, डेल एच क्या होता है, डेल ई प्लस
डेल एच जी आर टी, ये करेक्ट है। अब सेकेंड रिलेशन में जब बात करूँगा तो डेल जी किसके इक्वल है, गिब्स एनर्जी चेंज किसके इक्वल, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपने पास किसके इक्वल दिया है, डेल जी इज इक्वल टू टी इंटू डेल एस के इक्वल दिया है। इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन की जब बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में देखो क्या दिया आपके पास, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.03 आर टी एल एन क्यू के इक्वल होता है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूंगा तो के किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ डेल जी जीरो, तो डेल जी नॉट का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.03 आर टी एल एन के इक्वल, और एल एन का वैल्यू किसके इक्वल है, क्या आ जाएगा, लॉग, किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग क्यू के इक्वल, ये क्या जाएगा, लॉग 10 बेस क्यू, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, लॉग 10 बेस क्यू। ओके, तो अपने पास ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के फॉर्मूला क्या होता है, -2.03 nRT log V2 अपॉन V1। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा 2.03 nRT log V1 अपॉन V2। ओके, ये भी क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इनकरेक्ट रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, in question number 49 bond is on energy are given for CH4 molecules, for CH4 molecule its bond dissociation energy is given 360 kilocalorie mole inverse, kilocalorie per mole, and now C2H6, for C2H6 its bond dissociation energy is given 620 kilocalorie per mole, then find out bond energy of CC bond, then find out क्या करना है आपको, CC bond का energy find out करना है। तो सबसे पहले क्या करो, CC bond किसके पास है, इथेन मॉलिक्यूल्स में, तो पहले आप इसको कैलकुलेट करो, स्टेप फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो CH4 के स्ट्रक्चर में मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने CH4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 CH बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है, 360, तो 1 CH बॉन्ड का एनर्जी कितना हो जाएगा, क्या जाएगा 360/4, तो कितना हो गया अपने पास 90, तो 90 कैलोरी 1 CH बॉन्ड का एनर्जी आ गया। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, CC बॉन्ड। ओके, अब स्टेप सेकंड को सॉल्व करो। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, इन स्टेप सेकंड in C2H6 1 CC bond is present and 6 CH bond is present, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक CC बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है 3 हाइड्रोजन, इधर भी क्या है 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 3 6 बॉन्ड है, इसका एनर्जी कितना दिया है 620। नाउ 1 CH बॉन्ड का एनर्जी कितना कैलकुलेट किया 90, तो ये कितना हो गया आपके पास 60 × 90, और ये क्या होगा CC इज इक्वल टू 620, ये आपके पास बन गया CC, ये हो जाएगा 540, ये क्या हो जाएगा 620, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, CC बॉन्ड का एनर्जी 80, क्या आ जाएगा 80 कैलोरी पर मोल, आंसर विल बी 80 कैलोरी। इसका मतलब है आपको CC बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, 80 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 50 in question number 50 now 1 mole of KMnO4 react with oxalic acid, आपके पास क्या दिया KMnO4, ये अपने पास KMnO4 react with oxalic acid H2C2O4 in presence of alkaline medium, तो ये आपके पास जो कन्वर्ट होगा अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम, किसमें गिवन है आपके पास, एसिडिक मीडियम। ओके, एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास Mn+2, और ऑक्सीडेंट किसमें जाएगा CO2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। ओके, अब चेक करके देख लो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Mn का +7 है, और यहाँ पे कितना है Mn का +2 है, तो चेन की क्या होगा, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में चेन कितना हो गया 5 का रिडक्शन चेंज हो गया। ऑक्सीडेट में चेक करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, और CO2 में कितना है +4, तो यहाँ पे कितना चेंज हो गया 1 का। और एन फैक्टर ऑलवेज किसमें कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एटम कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2 का चेंज हो गया।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है, ट्रिक दैट बता रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स क्या होगा, 2 मोल कैम्लोफोरेट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। आपसे क्या पूछा है वन क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कैम्लोफोरेट विद हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड, तो कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/2 मोल ऑक्सिलिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड, आंसर विल बी 5/2। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्वेश्चन 50 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 which is correct about real gas। क्वेश्चन 51 में क्या दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया आपके पास, जब भी आपको रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है, ओके, रियल गैस कन्वर्ट टू आइडियल गैस, किस में कन्वर्ट करना है, रियल गैस से आपको आइडियल गैस में कन्वर्ट करना। तो रियल गैस का मतलब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स अभी लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब आइडियल गैस का मतलब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल से इधर है, एक मॉलिक्यूल से इधर है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगना चाहिए। मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो। इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से रिमूव होना चाहिए, डिस्टेंस बना के दूर जाना चाहिए। ओके, तो क्या करना चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर और क्या चाहिए मुझे, लो प्रेशर। जब भी आप हाई टेम्परेचर लो प्रेशर दोगे तो रियल गैस कन्वर्ट टू आइडियल गैस। आइडियल गैस दैट मीन्स नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, और रियल गैस दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, वेरी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ओके, 51 सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 in sodium chloride rock salt structure। okay, question number 52, it show rock salt structure, sodium chloride show rock salt structure। इसमें देखो क्या होता है, जो अपने पास एनायंस है ऑलवेज क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल के लिए एनायंस को ऑलवेज कॉर्नर या फेस पे रखा जाता है और कैटायंस को वाइड में रखा जाता है। तो सिंपल सी बात, एनायंस क्या है, क्लोरीन है, ये कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे, ऑल कॉर्नर पे अरेंज कर दो इसको, ऑल कॉर्नर पे अरेंज कर दिया इसको, ठीक है, ऑल कॉर्नर फेस पे अरेंज कर दिया। कितने फेस है इसमें, 6 फेस है, एक अपर फेस और एक क्या हो जाएगा, बिलो फेस। ओके, ये कितने हो गए टोटल, क्लोराइड आयंस कितना हो गया, 14, 8 तो कॉर्नर पे हो गया, 6 कितना हो गया, 14 क्लोराइड आयंस, ये अपने पास है फेस और क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे, तो फेस और कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है कैटायंस की, तो कैटायंस वाइड में प्रेजेंट होता है, और रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट होती है। क्या होती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल वाइड आर प्रेजेंट। ऑक्टाहेड्रल जो वाइड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल जो वाइड बनेगा वो कहाँ बनेगा, एज सेंटर पे। तो यहाँ पे बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो कितनी एजेस है इसमें, 12 एजेस है, कितने टोटल 12 एजेस है। ये आपके पास मिलेगा एज सेंटर पे बनेगा, एक तो बनेगा एज सेंटर पे और एक आपके पास बन जाएगा बॉडी सेंटर पे। एक कहाँ बन जाएगा, बॉडी सेंटर पे बनेगा, तो एज सेंटर बॉडी सेंटर बनेगा। इसका मतलब एक यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे। एजेस कितनी है 12, तो 12 तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉडी सेंटर, एटम कितना हो जाएगा 13, तो रिक्वायर्ड एटम सोडियम विल बी 13, तो आंसर विल बी 13। ओके, now question number 54, which of the following is, okay, question 53, the types of bond present in copper sulfate dot 5s2 is, question 53, in copper sulfate dot 5s2, यहाँ पे देखिए कॉपर के आपके पास +2 चार्ज है, सल्फेट पे चार्ज कितना -2, तो कैटायंस एनायन जहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा कैटायंस, और ये अपने पास क्या है, एनायन है। तो कैटायन और एनायन जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, ये अपने पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। ओके, अब सल्फेट को देखो, सल्फेट में क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो, निगेटिव, इधर क्या होगा, निगेटिव। अब इसको ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4 + 4 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस टू ऑक्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैनेज किया जाता है। तो ये अपने पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होगा, O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन नॉन मेटल ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है। वाटर मॉलिक्यूल बेस एसोसिएट है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ये अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल बॉन्ड आर प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। In question number 54, question number 54, what is bidentate and monoenergetic ligand, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, ये 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड को याद रखो, डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज, दिस एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, आप देख सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड है, ये अपने पास दोनों साइड कितना है 2, तो बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, और चार्ज कितना -1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब सेकंड को देखते हैं, ऑक्सीलेटो आयंस। तो ऑक्सीलेटो में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड वो नेगेटिव चार्ज है, सी डबल बॉन्ड वो नेगेटिव चार्ज है, नो डाउट बाइडेंटेट लिगेंड है, बट चार्ज कितना है -2 चार्ज है, ये कितना है -2 चार्ज, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड में देखो डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो। डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो क्या होता है उसको देखिए, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो है, ये क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड है, इधर क्या सी डबल बॉन्ड, ये क्या होगा OH, इधर क्या आ जाएगा O नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये क्या नाइट्रोडोटिंग साइड है ऑक्सीजन, तो क्या है बाइडेंटेट लिगेंड है, और चार्ज कितना है -1, तो करेक्ट है। तो एसिटाइल एसीटोनेटो और एसिटाइल एसीटोनेटो एंड डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो इज बाइडेंटेट लिगेंड एंड 1 नेगेटिव चार्ज इज here. C option will be correct, only first and third option is correct. Okay. In question number 55. In question 55, total number of possible isomers for this complex is. Complex क्या दिया आपके पास? It is palladium, it is ammonia, voltoids और nitrito. Okay. +2 oxidation number. इट इज सिमिलर टू EB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। ओके, तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या है इसका, DsP2 है, तो क्या बनेंगे इसके, 2 ज्योमेट्रिकल बना सकते हो आप, पैलेडियम मेटल, एक ट्रांस बना दो, अमोनिया को अटैच कर दो, एक बार अमोनिया को अटैच कर दो, इधर क्या होगा O, लोडिंग साइड इज O ऑक्सीजन, लोडिंग साइड इज ऑक्सीजन नाइट्राइटो, लोडिंग साइड इज ऑक्सीजन नाइट्राइटो। ये आपके पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ओके, अब इसका एक सिस फॉर्म बना दो, इसका क्या बना दो, सिस फॉर्म। तो PT है अपने पास, यहाँ पे क्या है NH3 है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर दो, नाइट्राइटो अटैच कर दो। ओके, यहाँ पे क्या अमोनिया है, इधर क्या होगा O नाइट्राइटो, तो ये क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म। तो सिस और ट्रांसफॉर्म बन रहा है। वैसे ही ट्रांसफॉर्म में और एक बना सकता हूँ, यहाँ डोनेटिंग साइड क्या है, ऑक्सीजन, अब क्या करना है, नाइट्रोजन को अटैच कर दो। डोनेटिंग साइड नाइट्रो को अटैच कर दिया आपने, तो क्या होगा, पैलेडियम, और यहाँ पे क्या होगा, NO2 नाइट्राइटो, डोनेटिंग साइड यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, डोनेटिंग साइड यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, एम्बिडेंटेड लिगेंड, इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो यहाँ पे NO2 अटैच कर दिया, अगेन यहाँ पे भी क्या करना है आपको, NO2 अटैच कर देना, इधर क्या होगा NH3, इधर क्या होगा अपने पास NH3। ओके, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, अगेन ट्रांसफॉर्म है, बट डोनेटिंग साइड क्या ऑक्सीजन, डोनेटिंग साइड क्या नाइट्रोजन। अब सिमिलर केस में इसके सिस्के बना दो। अब सिस्के जब बनाओगे तो सिमिलर वे में यहाँ पे क्या करना है आपको, NH3 अटैच कर दो, यहाँ पे भी NH3 अटैच कर दो, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रो डोनेटिंग साइड है, NO2, यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रो डोनेटिंग साइड है, बाकी ये क्या बन रहा है, सिस फॉर्म। ये क्या बन रहा है, सिस फॉर्म। टोटल 4 ज्योमेट्रिकल 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ट्रांस में आपको क्या मिलेंगे, एक बार O नाइट्राइटो, एक बार क्या होगा, नाइट्राइटो, इसके 2 मिलेंगे, वैसे सिस में 2 मिलेंगे, आंसर विल बी 4। करेक्ट आंसर विल बी 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। In question number 56, the product of oxidation of I negative chemical for alkaline mediums. तो क्या दिया आपके पास, I negative react with MnO4 in alkaline medium। अल्कलाइन मीडियम में जो कन्वर्ट होगा MnO2 में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट टू IO3 नेगेटिव में जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या है +5, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका कितना आ जाएगा, 6 का 6 होगा। अगर एसिडिक मीडियम दिया होता, एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, MnO4, और इट इज एसिडिक मीडियम, इट इज कन्वर्ट टू Mn+2 प्लस कन्वर्ट टू I2।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आयटों में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे पूछा आपका अल्कालाइन मीडियम, तो आयन की निगेटिवली फॉर्म। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, इसका आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, the main chemical changes during roasting of sulfide ores. What is roasting process? Conversion of sulfide ore to oxide ores is roasting. Roasting is convert to sulfide ore to oxide ore, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। ये अपने पास क्या अनस्टेबल है और ये क्या होते हैं अपने पास स्टेबल होते हैं। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। सल्फाइड और अनस्टेबल होता है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस रोस्टिंग। तो यहाँ पे चाल्कोपायराइट CuFeS2 और रोस्टिंग करना, तो मेन केमिकल चेंजेस क्या होगा इसमें, ये पूछा होगा। ओके, तो केमिकल चेंजेस जो होगा इसमें, इसका रिएक्शन जो बन जाएगा FeCS2 O2 वीट फॉर्म कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस SiO2, इस मेन केमिकल चेंजेस। क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉपर है वो सल्फाइड ओर्स में आता है। मेन केमिकल चेंजेस में सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, 9 क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58, मेजर प्रोडक्ट विल बी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को प्रोसीड करेगा। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे H, इसके लॉन पेयर जो है वो कहाँ टेक करेंगे, H पॉजिटिव पे। ओके, ये बन जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से वाटर इमिट हो गया तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस। ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस। अब कार्बोकेटायंस में यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें 3 और डिग्री कितना है 2 डिग्री है। अगर सपोज से रिएजमेंट करके यहाँ पे पहुँच जाता है, सपोज से रिएजमेंट करके यहाँ पे पहुँचता है, तो देखिए इसमें अगर रिएजमेंट करके अगर कार्बोकेटायंस यहाँ पे पहुँच गया तो अभी डिग्री क्या है इसका 2 डिग्री है, बट अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया इसमें कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 और 3 5 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 इधर साइड में 3, तो कितना हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो कितना हो गया 2 + 1 3। तो ये स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, अगर यहाँ नहीं पहुँचेगा तो 3 डिग्री जा सकता है क्या नहीं, मतलब ये पॉसिबल है क्या नहीं। इसका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, ए पे अटैक करेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायंस है, देन Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये अपने पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट विल बी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज Br। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि अगर स्टेबल होता तो रिएजमेंट करेगा। रिएजमेंट में क्या होता है, हर एक न्यू स्टेप जहाँ पे प्रोसीड किया है वो मोर स्टेबल होना चाहिए बिफोर स्टेप के कंपेरिजन में। अगर इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो यहाँ पे जाएगा, इससे ज़्यादा स्टेबल तो यहाँ पे जाएगा। ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, बट ये पॉसिबल है क्योंकि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जा सकता है। ओके, अटैक कहाँ पे करेगा, ये पे अटैक करेगा। ओके, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, आंसर विल बी बी। इन क्वेश्चन नंबर 59, question number 59, which of the following gauge form is more stable? Okay, gauge form is more stable form। यहाँ पे देखिए ये अपने पास जो गिवन है C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, और यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया P, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर भी क्या दिया हाइड्रोजन दिया। ओके, अगर P ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए एक्चुअली होता क्या है, gauge form is more stable staggered form। गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। ये किस केस में होता है, ये उस केस में होता है जहां मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, देन गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, तो अब गॉज फॉर्म बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पी ग्रुप क्या रखना होगा। आप CH3 में तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एल्केन में भी नहीं। देखो अगर आपने CH3 को रख दिया तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है क्या नहीं बना सकता है, C2H6 बना सकता है क्या नहीं बना सकता है। देखो एसिड एंड आयंस को अटैच करेंगे तो क्या बना सकता है, ये रिपल्सन कॉजेस करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। बट अगर आपने NH3 पॉजिटिव को बना दिया, यहाँ पे क्या अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बनाएगा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो N अटैच किया है
यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है टू दिस फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्टेबल। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। In question number 16, the order of minus I effect is okay। तो जब भी आपके पास n पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जितना लार्जर साइज ग्रुप है, ये जितना लार्जर साइज ग्रुप होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्जर साइज ग्रुप, ये रिपल्सन ज़्यादा कॉजेस करेगा ड्यू टू रिपल्सन। अगर ये रिपल्सन ज़्यादा कॉजेस करेगा तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या रहेगा मोर माइनस आई इफेक्ट। ओके, फिर उसके बाद किसका आता है साइनाइड का, तो ट्रिपल बॉन्ड एस की हाइड्राइजेशन है, ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसके बाद किसका आएगा एसिड का, सबसे लास्ट में क्या आएगा OH। ओके, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन नंबर 61, which of the following methane will be form as product। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या दिया है CH3, इधर क्या दिया है C डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया है CH3 दिया है। अब इसके रिएक्शन करोगे आप जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेट HCl क्लीवेशन रिडक्शन, जिंक मर्क्यूरी एंड कंसंट्रेट HCl क्लीवेशन। इसका काम क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है एडिएट कीटोन, उसको एल्केन में कन्वर्ट करना। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली प्रोपेन बन जाएगा, ये ऑप्शन के थ्रू। अब बी ऑप्शन में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या बनेगा, ये CH3 Mg और इधर क्या दिया है Br। अब इसके रिएक्शन करना है एथेनॉल के साथ, इससे रिएक्शन करना है एथेनॉल के साथ। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव इधर क्या होगा नेगेटिव, इसको आपने ब्रेक किया पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ टच होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ टच हो जाएगा, दिस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन बन जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास MgBr, तो मीथेन विल बी प्रोड्यूस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मीथेन। ओके, अब सी ऑप्शन में चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखो क्या दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, it with NaOH plus calcium oxide is known as सोडा लाइम। सोडा लाइम का काम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 को रिलीज कर देना। ओके, तो CO2 को जब रिलीज करेंगे इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। ओके, तो CO2 जब रिलीज होगा, यहाँ CO2 रिलीज होकर क्या बन जाएगा इथेन, ये बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इथेन प्लस CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। फोर्थ में क्या दिया, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये आपके पास गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड ONA, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका सिमेट्रिक एल्केन, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में केवल मीथेन बन रहा है, बाकी किसी में भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, in question number 62, what is product will be, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके पास कंपाउंड गिवन है C डबल बॉन्ड O और इधर अपने पास गिवन है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपके पास गिवन है C डबल बॉन्ड O और OCH3 गिवन है। इस एस्टर ग्रुप है, ये अपने पास क्या एस्टर है। ओके, देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, इस मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका काम क्या होता है, इस एडिएट, जो एडिएट ग्रुप है या जो कीटो ग्रुप है या एसाइल हैलाइड ग्रुप है, इनको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अदर पे नो इफेक्ट, अदर पे नो इफेक्ट। देखो एक एस्टर ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं, किसको रिड्यूस करेगा, एडिएट को, कीटोन को, एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। आप इसको अल्कोहल बना दो, इसको अल्कोहल बना दो, फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ये बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा OH और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा OH। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, 63 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ मिस्टेक के ज़्यादा चांस है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, आपके पास जो गिवन है प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। चलिए यहाँ पे रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड अटेंगेंस किस क्या बनेगा इसमें NO2 पॉजिटिव, तो ये आपके पास जो अटेंगेंस बनेगा वो बनेगा नाइट्रोसो। अब नाइट्रोसो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से आपके पास जो बनेगा ये बन जाएगा N और इधर क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड। अब यहाँ से क्या होगा वाटर एलिमेंट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में N2 के फॉर्म रिलीज हो गया और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज कर दिया, क्या रिलीज कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स।
और ये ब्रेक होके कार्बोकेटायंस बना दिया। तो ये अपने पास जो फाइनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। तो यहाँ पे इस कार्बन पे कार्बोकेटायंस बन चुका है, N2 गैस यहाँ से रिलीज होगी और ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बोकेटायंस बनेगा। ओके, अब कार्बोकेटायंस क्या करेगा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर सकता है तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, या रीअरेंजमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट। ओके, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 इसको नेम दे दिया। अब आपने इसको क्लीवेज किया तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। और कार्बोकेटायंस क्या है, 2 नंबर पे, तो कार्बोकेटायंस कहाँ पे आएगा, 2 नंबर पे। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमेनिंग रिलीज हुआ था वो अटैक करेगा। जब वाटर अटैक करेगा यहाँ पे, फाइनल प्रोडक्ट में क्या आएगा आपके पास, OH नेगेटिव। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में जो मिलेगा ये बन जाएगा OH नेगेटिव फाइनल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है, चाहे तो OH यहाँ पे अटैक कर सकता है डायरेक्ट, बट अनस्टेबल रहेगा, ये क्या होगा, स्टेबल। बट इस ऑप्शन में मोर देन 1 दी है, तो ए और बी तो पॉसिबल बन सकते हैं, बट सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायंस यहाँ पे जाएगा कैसे, कार्बोकेटायंस डायरेक्ट यहाँ से तो यहाँ जा नहीं सकता है, यहाँ बन सकता है, बट क्या कार्बोकेटायंस यहाँ पे है, इस कार्बन से यहाँ जा सकता है क्या नहीं, क्योंकि अगर अरेंजमेंट भी करेगा तो 3 डिग्री पे आएगा। ओके, 3 डिग्री से यहाँ पे 2 डिग्री पे नहीं जा सकते, अनस्टेबल है, इससे पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये और भी ऑप्शन करेक्ट है, बट सी नहीं। और लास्ट में क्या दिया है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल हो नहीं सकते, इसलिए ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर। तो फाइबर कौन सा है आपके पास, क्लोरोप्लीन। क्लोरोप्लीन की आपके पास रबर है, दिस टाइप ऑफ रबर। ओके, माल्टोज चेंज इनटू मोनोसैकेराइड। तो माल्टोज के लिए क्या चाहिए, एंजाइम, माल्टेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन इनटू मोनोसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इसको देखिए, क्वेश्चन 66 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 66, 3 + 2 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये आपके पास गिवन है थर्ड पे CH3 और इधर दिया आपके पास OH ग्रुप। अब इसको करेंगे सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का काम क्या है, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, 1 2 3 4 5, ये मिलेगा CH3 और ये मिलेगा ONA, ये क्या मिलेगा, ONA। ओके, अब ये आपके पास जो मिलेगा ए प्रोडक्ट बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ए प्रोडक्ट। अब आप एथेनॉल पे जब रिएक्शन करेंगे तो एथेनॉल पे रिएक्शन करना है HBr, इसकी रिएक्शन करना है HBr, ये क्या होगा, यहाँ से SN2 मैकेस के थ्रू क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास Br में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B, तो ये अपने पास B प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, B प्रोडक्ट। अब A + B, उसने दिया A + B गिव C प्रोडक्ट, तो C विल बी, जब A + B सिलेक्ट करेंगे तो C प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वाटर भी रिलीज हो चुका है, यहाँ से H पॉजिटिव साइड में अपने पास क्या है, वाटर भी रिलीज हो चुका है। ओके, तो सॉल्यूशन वाटर प्रेजेंट है। अब ये मॉलिक्यूल जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो अगेन क्या करेगा, वाटर इसको रिप्लेस कर सकता है, वाटर इसको रिप्लेस कर सकता है। ओके, और यहाँ पे अगेन फिनॉल बना सकता है, तो फिनॉल बनाने की वजह से क्या होगा, ये बना लेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये अगेन क्या बन जाएगा अपने पास, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, जब भी आप रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो मोर सब्सट्रेट अल्कोहल है, ये क्या है, मोर सब्सट्रेट अल्कोहल। तो मोर सब्सट्रेट अल्कोहल ऑलवेज गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, नॉट सब्स्टिट्यूशन। अगर ये सिंगल 1 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री हैलाइड, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देंगे, बट ये मोर स्टडी क्राउडेड होने की वजह से क्या बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल डोमिनेट। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ के बीटा हाइड्रो को रिप्लेस करेगा और यहाँ से वाटर लिमिट होकर पाई बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन पे जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल डोमिनेट। अदरवाइज यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शन कर सकता है, मेरे सोडियम और Br रिप्लेस होकर क्या बनाएगा, ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे मोस्टली क्राउडेड होने की वजह से नहीं बनेगा, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बी डोमिनेट। ओके, क्वेश्चन 67 को देखिए, 67 में क्या दिया है, टुवर्ड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। आपसे क्या पूछा है 62 में,
E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर पूछ रहा है, तो देखिए E2 किसमें होगा अपने पास, मोर स्टेबल एल्केन विल बी फॉर्म, पहले से क्या है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अगर एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ का अगर बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया E2 मैकेस के थ्रू, तो अगेन क्या बन जाएगा एल्कीन, अगेन क्या बन जाएगा एल्कीन विल बी फॉर्म, एल्कीन बन जाएगा मोस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले सबसे ज़्यादा विच इज मोर एक्टिव टुवर्ड E2 एलिमिनेशन, आर ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ये आर तो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इसके बिसाइड क्या आ जाएगा पी ऑप्शन, 3 डिग्री हैलाइड, तो 3 डिग्री हैलाइड, यहाँ पे आप देखोगे इधर Cl है, इधर क्या दिया Cl, जब एलिमिनेशन करोगे तो अगेन क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ से, ये क्या बन जाएगा मोर सबस्ट्रेट एल्कीन इज फॉर्म, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, बट कॉन्जुगेशन नहीं, इसमें क्या है ड्यू टू कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल है, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकती है, इधर शिफ्ट हो सकती है, इधर शिफ्ट ड्यू टू कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल है, 3 डिग्री, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, 67 ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, आर इज मोर एक्टिव देन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, 68 क्वेश्चन नंबर 68। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, एम एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस। ओके, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है आपको 85 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, डिवाइड बाय क्या होगा 100, जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 11.2, कितना आ जाएगा 11.2 परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास, बी ऑप्शन भी करें। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, water molecules react with sulfide ions to form sulfate ions plus 2H positive plus X electron will be released. ओके, आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन वैल्यू ऑफ X, मतलब क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीजिंग गिवन केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +4 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +6 है, तो वैसे दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड, टोटल चार्ज राइट हैंड साइड, चार्ज को बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस कर लो, तो वाटर पे चार्ज क्या है 0 है, सल्फाइड आयंस पे चार्ज कितना है -2 है, और प्रोडक्ट साइड में सल्फेट पे चार्ज कितना है -2 है, H पॉजिटिव पे कितना है +2 चार्ज है, और A इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब कितना हो गया N इलेक्ट्रॉन मान लिए मैंने, X इलेक्ट्रॉन, कितना मान लिया X इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या मिलेगा -2 - X इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कैंसिल, तो X इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीजिंग गिवन केमिकल रिएक्शन, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आ जाएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्वेश्चन 70 को, क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके पास गिवन है, इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड इन FCC लेटिस विल बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको ध्यान समझना अभी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड, कैसे बनता है। ओके, इसको देखिए, ये अपने पास है क्यूबिक सिस्टम, अगर मैं लॉन्ग बॉडी डायगोनल से बात कर रहा हूँ, दिस क्या है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, ये बॉडी डायगोनल है, ये क्या है इसका बॉडी सेंटर है, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन में टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म, क्या बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड, और ये फेस के 6 एटम मिला के क्या बनेंगे, जो बॉडी सेंटर है वहां पे क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये डिस्टेंस कितना है, बॉडी डायगोनल से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस है √3a/2, कितना डिस्टेंस है √3a/2, और ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड का, तो ये डिस्टेंस कितना √3a/2, ये √3a/4, अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कंसिडर कर दूँ कितना हो गया √3a/4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वाइड टू ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना डिस्टेंस हो गया √3a/4, तो आंसर विल बी √3a/4 डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड टू ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर
72. नाउ क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा आपसे? ओके, क्वेश्चन 72 अकॉर्डिंग टू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये अपने पास क्या दिया है, रिएक्टेंट, और ये क्या अपने पास प्रोडक्ट है, इट इज रिएक्टेंट, इट इज प्रोडक्ट है। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्डेशन, और ये जो आपके पास है वो क्या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन। ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक दैट इज क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्डेशन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए कितना वैल्यू गिवन है, a + b 60 किलो जूल। तो रिएक्शन गिवन है a + b गिव c + 60 किलो जूल एनर्जी। दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड में जो प्लस साइन है डेल के साथ क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इसमें, 60 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। डेल का वैल्यू कितना हो गया, 60, ये कितना हो गया -60। फॉरवर्ड का एनर्जी आपके पास कितना दिया, 40। एक्टिविटी ऑफ फॉरवर्डेशन रिएक्टेंट से लेकर ट्रांसलेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज एक्टिविटी ऑफ फॉरवर्डेशन, और ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन। ये कितना अपने पास 40 है, ये कितना एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्डेशन, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन 40 + 60 कितना हो गया, 100। आंसर विल बी 100 किलो जूल पर मोल इनवर्स विल बी आंसर, आंसर विल बी 100। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, पॉजिटिव ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, in question number 73 a - 2 b give a plus b2 negative। ओके, b2 नेगेटिव, रिएक्टिव इज c, देन नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या दिया, नो रिएक्शन, और यहाँ पे क्या दिया, c2 नेगेटिव, a से रिएक्शन करके c + a2 नेगेटिव ये वाली। ओके, तो यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अप्लाई करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 से क्या हो रहा है 0, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है 0 से मतलब रिडक्शन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल में अपर एलिमेंट है, और ये क्या रहेगा, बिलो एलिमेंट। दैट मींस क्या होगा, इस ए कहना चाह रहा है इस अपर एलिमेंट और बी क्या होगा, बिलो एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अपर एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन, बिलो का क्या होता है रिडक्शन होता है। ये कंसीडर कर लिया। अब देखो बी और सी में क्या हो रहा है, अगर बी का ऑक्सीडेशन हो जाता तो बी अपर हो जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है दैट मींस क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे अपर एलिमेंट है और बी क्या है, बिलो एलिमेंट है। तो बी और सी में अपर कौन सा हो गया, सी इज अपर और बी क्या होगा, बिलो एलिमेंट। तो सी इज अपर और बी क्या हो गया, बिलो एलिमेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो सी कितना है, -2 है, -2 से क्या जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और एक हो गया रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, सी इज अपर एज कंपेयर टू ए, तो सी किससे अपर है, ए से भी अपर एलिमेंट हो गया। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ इसको, देखिए सबसे अपर कौन सा हो गया, सी एलिमेंट, सबसे अपर सी है, सी के बाद क्या आ जाएगा, अब बी और सी में कंपेयर किया जाए तो ये अपर एलिमेंट है, बी के कंपेयर तो क्या आ जाएगा, सी, फिर ए और फिर क्या आ जाएगा, बी। इसका मतलब क्या होगा, इजीली ऑक्सीडेशन किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, ए का, फिर किसका होगा, बी का। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होगा, सी का, फिर ए का, फिर बी का। देखिए चेक करिए ऑप्शन सी, ए और बी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर विल बी, आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 74 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 75 को देखिए, 75 में क्या दिया, क्वेश्चन 75 ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा क्वेश्चन 75, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब नेट मोलरिटी, ये अपने पास आ जाएगा मोलरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलरिटी टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे मिनिमम मोलरिटी किसका है, NaCl का, कितना दिया है 0.001 मोलर NaCl। ओके, तो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 40 ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 76 ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन 76 को देखिए क्या दिया क्वेश्चन 76 में,
at 25 degrees Celsius, the value of equilibrium constant for silver chloride is, okay, for silver chloride, the value of equilibrium constant is 2 into 10 to the power minus 10 mole is given. Now 10 to the power minus 4 silver is added to this solution. अब इस solution में क्या किया आपने, 10 to the power minus 4 mole silver ions is added, okay, then इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी, तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर या कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, इसको डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर. अब कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, नो इफेक्ट. कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट कॉजेस करेगा क्या नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट का सेम रहेगा. आप कंसंट्रेशन कितना भी इंक्रीज को डिक्रीज करो, नो इफेक्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 81, क्वेश्चन नंबर 81 को देखो. क्वेश्चन नंबर 81 पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट. पेरोक्सिल लिंकेज पहले में चेक करते हैं. H इधर क्या हो जाएगा, OH, S डबल बॉन्ड O, इधर क्या मिलेगा, OOH. कितने ऑक्सीजन हो गए इस पेरोक्सिल लिंकेज, -1 माइनस ऑक्सीडेशन पर पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट. ओके, इस सेकंड में चेक करते हैं. इधर देखो क्या आएगा, N, ये अपने पास क्या आएगा, O नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, OH, इधर क्या आ जाएगा, कितने बॉन्ड बना दिए इसने, 2 पहुंचा 3, और इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर है. ये पास जो गिवन है HNO4 का स्ट्रक्चर गिवन है. ओके, देखिए यहाँ पे भी क्या है, पेरोक्सिल लिंकेज प्रेजेंट है. इन मार्शल एसिड इसमें पेरोक्सिल लिंकेज है, ये H2S2O8 यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या होगा, SOOS, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे भी क्या है, पेरोक्सिल लिंकेज प्रेजेंट है, -1 माइनस पेरोक्सिल लिंकेज. तो सभी में पेरोक्सिल लिंकेज प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 82 को देखो. क्वेश्चन नंबर 82, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 नेगेटिव एट pH 8 इट कन्वर्ट टू क्रोमेट आयन CrO4 नेगेटिव. H पॉजिटिव कितना रिक्वायर्ड इसके कंसंट्रेशन, 10 to the power -8, एंड क्रोमेट आयंस कन्वर्ट टू डाइक्रोमेट अगेन एट pH 4, इस पे कन्वर्ट हुआ pH 4 पे. H पॉजिटिव कितना चाहिए, 10 to the power -8. आंसर आ जाएगा -8 एंड -4. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 84 को देखो क्या दिया. 84 में क्वेश्चन नंबर 84, arrange the following increasing reactivity order for toward nucleophilic addition reaction. ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स. व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें क्या चेक करते हैं, ये अपने पास एडिएट जो ग्रुप है या कीटो ग्रुप है, इसका sp2 हाइड्रोजन कार्बन होता है. जब ये बॉन्ड पोलर बनेगा तो निगेटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव. तो जितना मोर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना फास्ट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ओके, तो आपको सिंपली क्या चेक करना है, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा. ओके, तो चेक करो सबसे ज्यादा किसमें, ये आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या NO2. तो NO2 का क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस इफेक्ट लगेगा, तो चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा. तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा. ओके, न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक ऑन फास्ट. तो क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी भी चेक कर ही सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 को देखो. क्वेश्चन नंबर 86, CH3 C double bond H it react with HgSO4 in presence of dilute H2S4 and BS3 tetrahydrofurans and H2O2 plus OH negative ions. It is oxymercuration HgSO4. तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोडेशन रिएक्शन. मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके,
यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज होगा और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये क्या शो करता है, मार्कोनी ऑफ एडिशन। ओके, बट ये क्या शो करता है, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। ओके, तो कॉर्नर के साइड में अटैच करेगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये जब टॉटोमराइज करेगा ये भी क्या करेगा, टॉटोमराइज। तो ये अगेन क्या होगा अपने पास, बॉन्ड पे शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, एडिएट बन जाएगा। एक तो एडिएट बन रहा है, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। एडिएट कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। द आंसर विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, रेट टुवर्ड डी कार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा होता है, बीटा कीटो एसिड में। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 88 भी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव। क्या पूछा आपसे, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। वन साइड में क्या करना है, कार्बन को रखना है, वन साइड में क्या रखना है आपको, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को रखना है। ओके, इसका आपको कैलकुलेट करना है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो कार्बन कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है, 1s2, इधर क्या मिलने वाला है 2s2, इधर क्या होगा 2p2। ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, 1s2, इधर क्या मिलेगा 2s2, इधर क्या मिलेगा 2p3 के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इधर क्या है 1s ऑर्बिटल, इधर भी क्या होगा 1s ऑर्बिटल, इधर क्या मिलेगा 2s ऑर्बिटल, इधर भी क्या मिलेगा 2s ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा 2s ऑर्बिटल। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे मिलेगा 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी क्या आपके पास आएगा 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे भी कितने 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिलअप कर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी क्या होगा 2, इधर भी क्या होगा 2, इधर भी 2, इधर क्या होगा 1 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आउटर साइड में दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये अपने पास जो बनाएगा, ये दो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनाएगा सिग्मा 1s और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। वैसे दो ऑर्बिटल ये भी बनाएगा सिग्मा 2s और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2s। वैसे यहाँ पे क्या बनेंगे, सी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के बनेंगे, सी क्या बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, पी पाई बाय पाई पी जेड, और ये क्या बन जाएगा सिग्मा पी एक्स। वैसे इसके क्या बनेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार पी एक्स, और यहाँ पे जो बनेगा आपके पास ये क्या बन जाएंगे पाई स्टार पी वाई, ये क्या बन जाएगा पाई स्टार पी जेड ऑर्बिटल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन को, लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी। तो कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, 2 इसमें फिलअप हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अब नॉर्मल एनओडी डायग्राम सभी मॉलिक्यूल्स के लिए फॉलो होता है, बट इट इज एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या होगा, इन केस ऑफ CO पॉजिटिव जो सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, इतनी एनर्जी गेन करके यहाँ पे जंप करके चला जाता है। तो यहाँ से पोजीशन रिमूव होके कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से ऑर्बिटल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये चला गया सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे पहुंच गया। तो देखो इसका एनर्जी क्या हो गया, p ऑर्बिटल से भी ज्यादा हो गया बॉन्डिंग से। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, यहाँ पे कितना आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके। अब बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर बचे, 3 इधर, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 कैसे जाएंगे 1 2 1 2 1 2 6 प्लस 7। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, ये कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पे 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 1s के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के हो गए, और बाकी p के सभी बॉन्डिंग 5p वाले बॉन्डिंग 6 हो गए 10। अब एंटी बॉन्डिंग में देखो, एंटी बॉन्डिंग किसका है 1s का है, और किसका है सिग्मा स्टार 2s का। तो कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 7/2s 3.5, बॉन्ड ऑर्डर 3.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 3.5, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ इन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। तो कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इट क्या हो गया कैटायंस एनएस आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा आयनिक, इन आयनिक बॉन्ड नो सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल क्या रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कैटायंस एंड एनएस। ओके, तो कोई भी सिग्मा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता आयनिक कंपाउंड में। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1 सिग्मा, इधर क्या आ जाएगा पाई, इधर पे क्या है पाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1, आंसर विल बी 1।
In question number 90, in crystalline structure of borax, how many boron atom is sp2 hybridized? Okay, तो आपसे पूछा है in borax how many atom are present in sp2 hybridized. तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास बोरॉन का, ये क्या बनेगा Na2, ये जो स्ट्रक्चर जो आपके पास है B4, ये क्या बनेगा O5 और OH4, इधर क्या मिलेगा 8 वाटर मॉलिक्यूल स्टाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो 4 बोरॉन के बीच आपको अरेंज करना है 5 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच करना है. तो क्या करना है आपको, एक बोरॉन को यहाँ अटैच कर दो, बोरॉन को इधर अटैच करो, बोरॉन को इधर अटैच कर दो, बोरॉन को इधर अटैच कर दो. ओके, अब क्या करना, ऑक्सीजन अटैच कर दो इसके बीच में. क्या करना, ऑक्सीजन, ये भी क्या करना ऑक्सीजन, ये भी क्या करना ऑक्सीजन अटैच कर दो. ठीक है, अब आइदर 2 बोरॉन में सब जगह क्या करना है आपको OH अटैच करना है. जहाँ जहाँ बोरॉन है वहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, तो क्या करना है 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दो. तो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया. अब ऑक्सीजन कितना चाहिए मुझे, 4 हो चुके और OH 4 हो चुके. मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए, तो BOB बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन को अरेंज कर दो. यहाँ पे BOB बॉन्ड में ऑक्सीजन को अरेंज कर दो. ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने पास जहाँ पे 4 बॉन्ड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं. ओके, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं, सिग्मा 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3. ये भी कितने 1 2 3 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3. और यहाँ पे कितने 1 2 3 बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो क्या हो जाएगा 2 बोरॉन और sp2 हाइब्रिडाइज एंड 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज और 8 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे इसके सराउंडिंग में क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहेंगे. 8 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहेंगे. कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है सभी क्वेश्चंस का. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.